लखनऊ से खबर है जहां पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। राजभवन में भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। राजभवन में भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। अब मैं माननीय आयुष मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय राज्यपाल महोदया को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। मूर्ति आपने बुलाई या गवर्नर साहब ने देखा आपको बुलाया? मैं माननीय राज्य मंत्री जी संस्कृति विभाग से अनुरोध करती हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय आयुष मंत्री जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं विशेष सचिव महोदय श्री संस्कृति पर्यटन विभाग को पुष्प भेंट करने का निवेदन करती हूँ। धन्यवाद सर। हम सभी के लिए ये अति हर्ष और गौरव का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी जी की मूर्ति की स्थापना आज धनतेरस के शुभ अवसर पर राजभवन प्रांगण में की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी मंगल बेला का प्रारंभ हम भगवान को नमन करते हुए करते हैं। तो आइए हम सब भगवान धन्वंतरी को नमन करें। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरिये अमृत कलश सहस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री औषध चक्राय नारायणाय नमः। अर्थात परम भगवान को जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, जो सर्व भय नाशक हैं, सरोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप भगवान धन्वंतरी को नमन है। भगवान धन्वंतरी को देव पद हासिल है। कुछ ग्रंथों में उन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। हिंदू धर्म का वर्तमान भौतिक स्वरूप और धन्वंतरी भगवान दोनों के ही सूत्र समुद्र बंधन से गुथे हैं। देवता एवं दैत्य के सम्मिलित प्रयासों से हुए समुद्र मंथन के अंत में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का भी दिवस माना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। भगवान धन्वंतरी से आज के दिन प्रार्थना कर समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घ आयु प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता तथा वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। आदिकाल के ग्रंथों में रामायण, महाभारत की रचना हुई है, जिसमें सभी ग्रंथों ने आयुर्वेद अवतरण के प्रसंग में भगवान धन्वंतरी का उल्लेख है तथा भगवान धन्वंतरी को अवतारों का अवतार कहा गया है। केंद्र आयुष मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2016 से धन्वंतरी दिवस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की अनुमति प्रदान की गई और इस वर्ष हम 5वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बनता है, आयु धनवेद, अर्थात
जो आयु का ज्ञान कराए। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद जाना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अथवा रोगी के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। आयुर्वेद अत्यंत प्राचीन एवं शाश्वत शास्त्र है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर को वेदना व्याधि का आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आरोग्यता से बल, आयु, सुख, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभिन्न आचार्यों द्वारा आयुर्वेद के मौखिक ज्ञान को स्वव्यवस्थित व कर्मबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया, जिनमें प्रमुख है महर्षि अग्निवेश के शिष्य आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य मागकर, आचार्य काश्यप व अन्य। इनके द्वारा लिखे ग्रंथों एवं संहितों के रूप में प्रसिद्ध हैं यथा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्ट हृदय अष्टांग संहिता आदि। आयुर्वेद चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं। काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमारभृत, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। यह स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण दोनों के लिए व्यवस्थित और कर्मबद्ध ज्ञान भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए भी कहा है, जिसमें हित, आयु सुख और दुख सिक्योरिटी सुरक्षा। सर, अरे सर, हाँ ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। साइड से बन जाएगा, साइड से बन नवंबर 2020 में लिखा है, इसके नीचे जब धनतेरस के बाद जैतनाथ के दिन तिथि तो अच्छा रहता। तो ये स्मृति लंबे समय के लिए है ना। हाँ, मनुष्य तो एक समय है, और आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा कि धनतेरस के दिन मैडम ने जो है धनतेरस के दिन इसकी स्थापना की। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, हम लोगों को उधर ही जाना है। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी व सभी विशिष्ट गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों व प्रमुख ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन करें।
सामने आएंगे। एक आदमी इधर आ जाए, एक आदमी उधर चले जाओ। एक मिनट इधर। चीफ साहब, एक आदमी इधर आ जाओ, एक आदमी इधर आ जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। कीर्तन के साथ दीप जल जाए ना तो बाहर आ जाए। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी वह सभी विशिष्ट गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों व प्रमुख ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने की कृपा करें। देखिए, ईसा के भी 300 साल पहले का है। 2300 साल। साधन नहीं थे। राजभवन की ये तस्वीरें हैं लखनऊ में, जहां पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा, और साथ में मंत्री नीलकंठ तिवारी और मंत्री धर्म सिंह नैनी भी मौजूद हैं। और अभी अगर बात करें तो वेदों पर आधारित पांडुलिपि प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है। तो धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में स्थित राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। मंत्री नीलकंठ तिवारी और मंत्री धर्म सिंह नैनी भी इस वक्त मौजूद हैं। तो मंत्री नीलकंठ तिवारी और मंत्री धर्म सिंह सैनी इस वक्त मौजूद। नाड़ी जी तो तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं वेदों पर आधारित पांडुलिपियां हैं जिनकी प्रदर्शनी है, उनका अनावरण भी किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन प्रदर्शनियों को देखते हुए इनका अवलोकन करते हुए। अच्छा देखिए, बाल चिकित्सा के लिए एकदम बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये सब बहुत नहीं, इसका ट्रांसलेशन हाँ है सब। अभी पुस्तक भी लाया बेटा। ये देखिए बराबर पूरे वृक्षों पर कैसे उसको उनके भी क्या उपचार कैसे लगाना, बड़ा बड़ा तो कौन सी जो प्रदर्शनी है वो किस वेद पर आधारित है, ये सब जानते हुए, जानकारी लेते हुए जो प्रदर्शनी लगाई गई है इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ में मंत्री नीलकंठ तिवारी, मंत्री धर्म सिंह सैनी और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं जो इन सभी प्रदर्शनियों के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आज राजभवन में भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण किया गया
और कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य रूपी धन के देवता हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से, उनके दर्शन करने से जो स्वास्थ्य है हमारा वो हमेशा अच्छा रहता है, ठीक रहता है, निरोगी काया रहती है। और ऐसे वक्त पर, ऐसे शुभ दिन पर आज लखनऊ में राजभवन में भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण किया गया। कुछ पुस्तकें भी यहाँ पर सजी हुई हैं, लगी हुई हैं और वेदों से संबंधित, पुराणों से संबंधित ये किताबें हैं जिनको देखते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथ में ये पुस्तक लेते हुए देखते हुए कि आखिर किस वेद से संबंधित ये किताब। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो इसी वक्त की है जब प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। साथ ही जो किताबें हैं उनको देखते हुए, जानते हुए, सोचते समझते हुए। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की तस्वीर है जब भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। और साथ में अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद। हाँ, थोड़ा पीछे किताब सर बच्चों के लिए तो किताबों का विमोचन करते हुए भी आप ये तस्वीर देख, कुछ पुस्तकें हैं जिनका विमोचन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में भी एक पुस्तक है और वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ में मंत्री नीलकंठ तिवारी, मंत्री धन सिंह सैनी, सभी किताबों का विमोचन करते हुए। ये तस्वीरें लाइव आप लखनऊ से देख सकते हैं और राजभवन की तस्वीरें हैं जहां पर आज भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो तस्वीरें हैं जिसमें किताबों का विमोचन किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। दूसरी तस्वीर है मूर्ति के अनावरण की, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति के अनावरण की ये तस्वीर है जो कि राजभवन में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा मौका मिला सर इसको। ये दे देंगे मैडम, 50 आपके यहाँ बच्चों के लिए, अगर समय हो मैडम थोड़ा